सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स डे 2 और हमने पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। होप सो आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी, तभी आप लोग ये वीडियो देखना, तभी आपको और ज्यादा समझ भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल पार्ट 1 में हमने 60% चैप्टर एनसीईआरटी वाइज कंप्लीट कर लिया है। भैया दो ही तो एक्सरसाइज है, कितना ही होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, सो प्लीज आज देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा ये मत बोलना आप एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। भाई वो सब इंपॉर्टेंट है। हमारी एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चंस है, उतने इजी क्वेश्चंस हमारे पेपर में नहीं आएंगे। वो बस एक वार्म अप है। हमें एग्जाम रेडी होना है तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आओ देखो क्या क्या हमें याद करना है। पहले मैं सारी आइडेंटिटीज लिख रहा हूं जो आपको याद रखनी है, देन उसके बाद हम आज का काम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आया कैसे, जरा इसकी डेरिवेशन भी समझते हैं। तो एक बात बताओ, क्या आप सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप सभी का हो गया हाँ जी भैया पता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कह रहा हूं अब मुझे सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए। कुछ ये वाला पार्ट जो कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? इस 2ab को उधर भेज दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो कोई अगर आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद है, बट हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं था। तो आज से हम याद रखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतना इजी है। ठीक है, चलो और अगला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या हमें याद रखना है? अगला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखना है कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। उम्मीद है आप क्लास 9 में याद करके आए हो, बट जिनको याद नहीं है वो यहाँ याद कर लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा अब देखो, अब आप यहाँ पे ना फंसते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे फंसते हैं कि भैया यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो क्या मैंने तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं बताई? वही वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा तो यानी कि भैया आप कह रहे हो कि अगर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा जरूरी है? देखो नहीं है। मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। चलो, अगर इसी को मैं और रीडायरेक्ट करूं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रीडायरेक्ट करके मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना भाई। ठीक है, और ऐसे ही सेम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। आपको जो फॉर्मूला याद करना है आप वो याद कर सकते हो, बट आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, ये इनडायरेक्ट रिलेशंस होते हैं। जो आपको याद करना है आप याद करो, पेपर में परफॉर्म करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए किसी भी टीचर को, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। बात समझ आ रही है मेरी? बस याद करो, याद करने से पीछे मत डरना भाई। ठीक है, कि नहीं भैया हमसे तो याद ही नहीं हो रहा यार, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता ना, याद नहीं हो रहा तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए, इसमें और एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले को हम जरा। तो तीनों फॉर्मूले अगर आपने लिख लिए हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या। नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास क्या? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को आप क्या लिख सकते हो? अच्छा एक बात होता है, एलसीएम लेना आता है? नहीं आता तो आज सीखते हो। जब ऐसे दो अननोन क्वांटिटी होती है तो उनका एलसीएम वही दोनों नंबर आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेने क्या करते हैं, इस अल्फा की टेबल में चेक करते हैं कितनी बार में आएगा। तो यहाँ इस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? बीटा। और ये बीटा कहाँ चले जाएगा? ऊपर। सेम जब इस बीटा से चेक करोगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? अल्फा। और ये अल्फा ऊपर चला जाएगा। सॉरी। अच्छा अब बताओ, क्या तुम्हें दोनों की वैल्यू नहीं पता? पता है ना। अच्छा देखो, हम ये कर क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या है हमारे ये रटने का? फायदा ये है कि मुझे क्या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पता है? आंसर है नहीं। लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। कितनी होती है अल्फा प्लस बीटा? भैया अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी अपॉन ए। मुझे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, वो कितना होता है? सी बाय ए। तो मुझे ये वैल्यूज पता है, इसलिए मैं इनको इस फॉर्म में लिख रहा हूं। होप सो क्लियर होगा। अच्छा अभी लास्ट फॉर्मूला और है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी होती है। व्हाई? बिकॉज मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, मुझे अल्फा इंटू बीटा पता है, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा आ जाता है। अच्छा अल्फा माइनस बीटा का एक और फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी बाय 2 है। ठीक है, बट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता अभी याद करने के लिए ना। मैं अभी आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को इसे याद करना। ये हम जब चैप्टर 4 कर लेंगे उसके बाद एक बार फिर से इस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब देखते हैं कि ये फॉर्मूला याद करने लायक है या नहीं है। ठीक है, नोट करो इतना प्लीज। उम्मीद है आप सभी ने इतना नोट कर लिया हो। ठीक है, तो अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं।
अब आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो आगे क्या है मेरे पास, आगे अगर मैं देखूं तो फॉर्मूले खत्म। हाँ जी, फॉर्मूले खत्म। अब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आ चुकी है, तो आओ लग जाओ। ठीक है, डरना नहीं है भाई, देखो कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। अब आपसे क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो मैं नहीं निकाल सकता। एक बच्चा कौन होगा जो पहले सॉल्व करेगा पूरा। अच्छा, अल्फा और बीटा याद है ना क्या होते हैं भैया, यहाँ पे जो दो आंसर आते हैं एक्स के, उसे अल्फा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो एक बच्चा क्या होगा जो इस पूरे को सॉल्व करेगा, अल्फा की वैल्यू ढूंढेगा, वहां से बीटा की वैल्यू ढूंढेगा, फिर दोनों को प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये वाली गधा बनते हम नहीं करेंगे। हम क्या दिमाग लगाएंगे कि भैया ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, बी किसके साथ होता है, एक्स के साथ, तो बी कितना हो जाएगा -4√3। एक माइनस बाहर ऑलरेडी है, ए कितना है इस क्वेश्चन में 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4√3। अच्छा, अब मैं पूछूं अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा भैया होता है c/a। c कितना है तुम्हारा 3, तो ये हो जाएगा 3/1। ऑब्वियसली बात है 3 हुआ। अब अगर मैं पूछूं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, तो भैया अल्फा प्लस बीटा की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 4√3, और अल्फा इंटू बीटा की अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन हार्ड था, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको एक बार फ्लो पकड़ना है, आप कर लोगे। ठीक है, नोट करो तू। चलो, सो उम्मीद है आप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे यानी आपके बोर्ड पे ये। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई करो। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट जो है वो ये है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कह रहा हूं सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकाल ले, कितनी आएगी, बिल्कुल निकालो भैया, क्या दिक्कत है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा ये बीटा प्लस अल्फा। अच्छा देखो एक चीज याद रखना इस चैप्टर में, अगर आपको जीरो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, मैं कह रहा हूं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो। क्या बोला मैंने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो। कुछ भी पूछ रहा है तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, इतना काम तो करके यहाँ भाई पेपर में। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होता है भैया -b/a, तो वो कितना हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है, एक -1 हो गया, तो हो जाएगा प्लस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, c कितना है तुम्हारा, c है भैया -4, तो ये कितना हो जाएगा -4, और ये कितना है 1 यानी माइनस का 4। अब वैल्यूज पुट करवाओ, देखो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 1 आया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -4, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना आ गया -1/4। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। तो अभी इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली, कितनी -1/4, और भैया अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी -4 है। अच्छा अब एक बात बताओ, एक माइनस पहले से एक और आ गया तो प्लस हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 बार में 16, तो आंसर हो जाएगा आपका 15/4। दैट्स योर आंसर, नोट करो इतना। होप सो नोट हो चुका हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ ही निकालना होगा हमें। आओ निकालते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। क्वेश्चन है पहला, अल्फा प्लस बीटा निकालो, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा निकालो, तीसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, चौथा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, पांचवा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो, छठा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालो, या अल्फा माइनस बीटा निकालो। चलो इतना पार्ट दे दिया मैंने, टोटल 6 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है 6 पार्ट का क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएगा, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है इस 6 में से 2 पार्ट का आ जाए, हो सकता है 6 में से 3 पार्ट का आ जाए, बट मेन बात यह है कि आपको क्या करना है, इसको समझना है और ढंग से करना है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, कुछ भी हो पहले अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा तो भैया क्या होता है -b/a, तो वो कितना हो जाएगा भैया, b कितना है -4, ये हो जाएगा -4/2 यानी 4/2 व्हिच मींस 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी होता है, सी कितना है -6 और ए कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस। होप सो पहले दो पार्ट आप सभी को क्लियर हो। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ जी, कुछ आइडेंटिटी याद करवाई थी। हाँ भैया, क्या कराया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मैं बार बार यही बोलूंगा, अगर फॉर्मूले याद हैं कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता भैया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आओ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा भैया आपका 2 है, तो यहाँ पे क्या कर लो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 10। तो पहले 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए, अब 3 पार्ट और करने हैं, उसके लिए आप लोग पहले से नोट कर लो, तब मैं आगे काम करता हूँ। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखूं तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जो दूसरा लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये लिखवाया था क्या। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना था भैया, अल्फा प्लस बीटा था आपका 2, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना था भैया, अल्फा इंटू बीटा था -3, और फिर अल्फा प्लस बीटा कितना था भैया, अल्फा प्लस बीटा था आपका 2। तो कोई बहुत मेहनत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6 6 इंटू 2 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 20। फोर्थ पार्ट भी देखो कितनी इजीली हो गया। मैं कहता हूँ अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग ही नहीं सकता भाई इस चैप्टर का। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। बस फॉर्मूले याद कर लो ढंग से, बस नोट कर। चल अब आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया हो तो। अब अगर नोट हो गया हो हम आगे बढ़ सकते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा। हाँ भाई, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने भैया, आपने निकाली थी 2, बीटा अल्फा इंटू बीटा -3, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। चलो लास्ट पार्ट, अल्फा माइनस बीटा। क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो क्या यूज करेंगे। हाँ जी, तो जब भी आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना हो, आप किस पे चले जाना, तुरंत इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था भैया, अल्फा प्लस बीटा था आपका 2, अल्फा माइनस बीटा मुझे निकालना है, अल्फा इंटू बीटा था -3, if I am not wrong, है ना, ठीक है। तो हो जाएगा 4 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अच्छा देखो, अब मैं कह रहा हूं मुझे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक साइड कर लेते हैं, इस 4 को दबा देंगे, हो जाएगा 4 + 12 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा यहां से कितना आ जाएगा भैया, अल्फा माइनस बीटा यहां से क्या आ सकता है, √16 व्हिच इज +-4। बस कौन सी मेहनत थी भाई इसमें, कौन सी बड़ी बात थी, कुछ बड़ी बात थी क्या। उम्मीद है कि अच्छा देखो, ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज दो नंबर्स अगर ऐड होके प्लस के आए हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो ये कॉमन सेंस है, इसलिए मैंने सिर्फ इसे +4 पे छोड़ दिया। नोट हो जाए इतना तो मुझे बता देना। क्या इस टाइप का एक क्वेश्चन में, होप सो वो क्वेश्चन सबने नोट कर लिया हो। अब ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद करने के लिए दूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अच्छा देखो, पहले मैं मतलब सब लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुरंत वीडियो पॉज कर देना आप लोग, पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसका सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। और कमेंट में आंसर भी दोगे क्या क्या आंसर है, ठीक है। आप लोग आंसर करते नहीं हो कमेंट में, प्लीज करा करो भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वरना मुझे पता नहीं चलेगा तुम लोग कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे, बता दिया करो। चल इतना आपको निकालना। अच्छा मैं कह रहा हूँ पहला स्टेप क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/, तो इस बार कितना हो जाएगा -1/1 यानी 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा इस बार भैया, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इस बार c/c कितना होता है -, ठीक है। पहले दो पार्ट डन। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कैसा दिखेगा, 1 का स्क्वायर -2 इंटू -2 यानी 1, ये हो जाएगा -+4 यानी कि +5 हो गया। क्या यहाँ तक सबने नोट कर लिया, ठीक है। होप सो इतना नोट हो गया हो आप सभी का। अब हमने फर्स्ट 3 पार्ट निकाल लिए, फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था भैया आपका 1, तो 1 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना था भैया -2, और अल्फा प्लस बीटा कितना था 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 6
6 1 10 6, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 7। तो हमने पहले 4 पार्ट कर लिए, अब हम देखते हैं 5th और 6th पार्ट। ठीक है, तो 5th पार्ट क्या है हमारा। अच्छा, मैं उम्मीद कर चुका हूँ कि अब तक तुम्हारा हो गया होगा, कि मैंने बोलता वीडियो पॉज करने के लिए। ठीक है, 5th पार्ट क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, बीटा प्लस अल्फा यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला था, अल्फा प्लस बीटा आपने भैया निकाला था 1, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला था आपने, निकाला था -2। तो इसका आंसर आएगा -1 बाय लास्ट। 6th पार्ट क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा। मैंने बताया अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, तो अल्फा प्लस बीटा भैया आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो भैया अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा -2। ये हो जाएगा कितना, -8 हो जाएगा प्लस का 9, और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो है वो 3 आ गया आपका, बस खत्म क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन थे भाई। तो अब देख लो, यही है इस चैप्टर की खासियत, बहुत इजी चैप्टर है, कर लोगे आप लोग चाहोगे तो। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, इसका एक टाइप मैंने अभी तक नहीं कराया, अब उसकी बात करते हैं। अब एक टाइप, अब तक हम क्या कर रहे थे, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, वहां से हम जीरोस निकाल रहे थे, और जीरोस की हेल्प से हम कुछ ना कुछ चीजें कमेंट कर रहे थे, कमेंट की तरह से इन द सेंस कि कुछ ना कुछ चीजें हम उससे फाइंड कर रहे थे। अब इस बार मैं कह रहा हूं कि मुझे इक्वेशन नहीं गिवन होगी। अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, उसमें क्या होगा कि वी हैव टू मेक इक्वेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनती है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है भाई, याद रखोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, पहले ये लिख लो। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय के, ये आपका फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ऐसे बनानी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लेते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are -2 and 4 या 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके जीरो क्या है, -2 और 3। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बनती है नहीं बनती। तो भैया अगर आप बनाओगे तो कैसे दिखेगी भाई वो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एसओजेड। एसओजेड क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो भाई ये दोनों जीरोस है ना, तो इनका सम निकालो। अच्छा, जीरो मतलब एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है भैया, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -2 + 3 यानी प्लस का 1। फिर क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, -2 × 3 व्हिच इज -6। अब अगर आपको इक्वेशन बनानी तो इक्वेशन कैसे बनेगी, के बाहर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एसओजेड, सम ऑफ जीरोस कितना है 1, तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -6। तो अगर आप फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो क्या देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्या ये बात आप सभी को समझ आई, कैसे इक्वेशन बन रही हैं। अच्छा, ये के का काम क्या होता है बाहर, देखो एक्चुअली के का काम ये होता है कि ऐसे में बहुत सारी इक्वेशंस बना सकता हूं। चीज याद रखना, अगर मुझे 2 जीरोस गिवन है, ठीक है, तो उससे तुमसे पूछे कितनी इक्वेशन बन सकती है, तो कितनी इक्वेशन बन सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकती हैं। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि भाई 2 इक्वेशन से क्या हो सकता है भैया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब अगर ये आप लोगों को समझ आ गया हो तो मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं इस पर। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -7 and 8। ये लोग आप मुझे पहले कमेंट करके बताओगे, उसके बाद देखना। तो कुछ नहीं करना भैया, आपको क्या निकालना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 + 8 विच इज +1। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -7 × 8 विच इज -56। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इज 1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। खत्म। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आया हो। अब हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ओर। अब देखो भाई, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं भाई पेपर में, जैसे कि तुम्हें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है,
एफ एक्स क्या होता है भाई, वही वाई की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक है, आपको क्या करना है, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड के। कब के की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। ये आपको कंडीशन दे रखी है कि ये आपकी इक्वेशन है, के की वैल्यू फाइंड करो अगर ये चीज 40 के इक्वल है। अच्छा, अरे भैया भैया सुनो 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 मेरी बात सुनो, क्या आप सभी को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? हाँ, अच्छा देखो मैंने क्या बोला, कभी भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, मतलब वो पॉलिनोमियल क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल लोगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई, कितना हो जाएगा भैया, 6/1। चलो तुम लोग पूरा खुश, डेडिकेटेड लिख देते हैं हम कुछ भी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, सी कितना है भाई, के, तो ये कितना हो जाएगा के। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, क्या तुम सभी को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मतलब पता है? हाँ, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 का 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। अल्फा इंटू बीटा कितना है, जरा देखना है कैसा दिखेगा, 36 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 40। तो इस 36 को उधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, 2k इज इक्वल्स टू 40 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2k इज इक्वल्स टू 4। ये 2k इधर डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। यानी इसके की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, -2 होनी चाहिए भैया। ठीक है, सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो कि मैं फिर से लिख रहा हूं, इस बार आप लोग क्वेश्चन करके दिखाओगे। कर दो अब, देखो भाई, अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो क्या है भैया, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, फाइंड के फाइंड करो इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। इस बार भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 ही। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा भैया, माइनस बी बाई, यानी माइनस ऑफ -8/1 विच इज इक्वल्स टू -8। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, यहाँ पे सी कितना है, के। अब तुम्हें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन है, सॉल्व करना। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो 64 और 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, के। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पॉज करके करा होगा। तो अच्छा मैं कह रहा हूँ 40 उधर लेके आ रहा हूँ, और 2k को उधर, यहाँ पे कितना बचेगा 24। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू ये आ जाएगी 12। क्या ये बात क्लियर है? होप सो क्लियर होगी, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम इसी के साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कह रहा है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, फाइंड के, इस बार भी तुम्हें के ही निकालना है, इतने सारे के देख के डर मत जाना। कब, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा बाय 2। बस ये अल्फा इंटू बीटा मतलब, चलो देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा निकालो। हाँ भाई, पहले तो मुझे ये बताओ इस पूरे में बी क्या है। अब बहुत से बच्चे जब ऐसा होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मैंने क्या बोला, एक्स के साथ जो भी है वो पूरा बी है, तो बी क्या होगा, माइनस ऑफ के प्लस 6। तो बी का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय, तो माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी हमारे पास पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, के माइनस। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा भैया सी बाई, सी कितना है 2k माइनस, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, फॉर्म में ये तो बनी है। अब जो कंडीशन दे रखी है वो हमें ये कंडीशन दे रखी है, तो इसी पे काम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा बाय 2। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, k माइनस 6। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अच्छा इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा, 2k माइनस 2 नहीं हो जाएगा, और नीचे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 12, और इधर हो जाएगा 2k माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भैया, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, इस कंडीशन को यहाँ 4 कर लो। ठीक है, कंडीशन में चेंज है, यहाँ पे 4 है, तो अगर 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 होते हैं ये चीज हो जाएगी आपकी 4k माइनस 24।
तो अब ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 24 इजिकल्स टू 2k माइनस, ये हो जाएगा 2k और ये उधर जाके हो जाएगा 22, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखो कुछ नहीं करना, जो चीज मुझे दी गई है बस मैं उसी को आगे सॉल्व करता हुआ चल रहा हूं, मैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी फालतू का नहीं लगा रहा। उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन लास्ट आज का देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ रहा है आज की क्लास में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए whose zeros are, जिसके जीरोस क्या होंगे 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा भैया? पहला जीरो ये है तो ये अल्फा हो गया, दूसरा जीरो ये है तो ये बीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 से माइनस 3 रूट 2 कट गया, फ्लैट प्लस 5 10। अच्छा, दूसरा क्या? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भैया? 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 रूट 2। अब ये क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। तो यहाँ कितना बचेगा? 7। तो मुझे सम ऑफ जीरोस मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब बस मुझे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या होती है भैया? जो आपकी इक्वेशन बनती है वो बनती है कैसे? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखते हैं k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? 10, तो 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 7 प्लस का 7। बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को समझ आई हो, इजी थी, है ना? अब मैं देखता हूँ एक क्लास इस पे लेता हूँ और या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, डिपेंड करेगा आप लोगों पे, ठीक है? आप लोग ही बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।